की लड़ाई में एक साथ आए लाड़ी और किंदा। प्राइवेट माइनिंग का है मामला, दोनों ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। चुनाव के दौर में एक दूसरे की बगावत करने वाले कुलविंदर सिंह किंदा और हरिंदर सिंह लाड़ी सरकार के खिलाफ इन दिनों एक ही सुर में बात करती नजर आ रही हैं। दरअसल मामला खनन से जुड़ा है और खनन को उत्तराखंड सरकार ने प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, जिसके चलते यहाँ पर खनन से जुड़े छोटे बड़े कारोबारी परेशान हैं, जिसको लेकर खनन कारोबारियों ने कुलविंदर सिंह किंदा के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुलविंदर सिंह किंदा को पुलिस ने धमकाने की भी कोशिश की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस किसान के प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर सिंह लाड़ी ने कुलविंदर सिंह किंदा का धन्यवाद दिया और कहा कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई पुलिस वाला किसी को हाथ लगा दे। वहीं लाड़ी ने प्राइवेट माइनिंग के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट IAN लाइव न्यूज, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारी शाम तक हमारे लोगों की, गरीबों की, मजदूरों की समस्या हल कर दें। ये माइनिंग वालों की गुंडागर्दी बंद कर दें। हमारी कोई नाराजगी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। हमारे लोग खाएं पिएं, खुशी से अपने घर रहें। हम खुशी से घर सोएंगे। अगर वो हमारे लोग दुखी होंगे तो हम उनकी दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये मेरी आज शाम तक संगत की, गरीब की, मजदूर की आवाज है कि शाम तक शांत है वो, उसके बाद में शांत नहीं रहेंगे। चाहे मैं उनको कहूँगा तब भी नहीं रहेंगे। ये सरकार में किसान हो या मजदूर हो या व्यापारी हो, सभी तंग हैं। और मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ कि गूंगी बहरी सरकार है ये 2 इंजन की। अब आप देखिए कि जो खनन है, कलम ने भी ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर, और बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे हमने कई बार, जब आपदा आई थी, रुड़की में नुकसान हुआ था किसानों का, तब भी मांगे उठाई थी। और ये जो चीज़ है, ये किसान और मजदूर की आज रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि ये खनन से बहुत हजारों परिवार पलते हैं। और ये जो सिंडिकेट आया है, इस सिंडिकेट ने इतनी तानाशाही कर दी कि किसान अपनी मिट्टी भी नहीं उठा पा रहा। जितने बेचारे डंपर वाले हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी ज़मीनों को बेचकर डंपर ले रखे थे, उनकी किस्तें नहीं जा रही। और जितने भी हमारे मजदूर हैं, उनको रोजगार नहीं है। और ये तो अतिक्रमण के नाम पर, विनाशकारी, और इसके नाम पर, खनन के नाम पर। और आप एक चीज़ देखिए कि इस 2 इंजन की सरकार के पास जो अडानी और बानी हैं, उनको स्मार्ट मीटर भी दे दिए। ये स्मार्ट मीटर का हमने कल ज्ञापन दिया था। ये खनन किसी कीमत में भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज मुझे पता चला कि कुलविंदर सिंह किंदा के नेतृत्व में जो सब के इकट्ठे हुए, और हमारे जसपाल आर्या जी ने तो पहले ही उर्दूपुर में जो आक्रोश रैली थी उसमें भी उठाया था। और 21 तारीख को मैं अपील करता हूं सभी के साथ, सभी को, खनन वालों भाइयों को, मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को, कि 21 तारीख को जसपाल आर्या के नेतृत्व में या किसानों के नेतृत्व में जो ये आक्रोश रैली नैनीताल कमिश्नरी घेराव किया जाएगा, उसमें सब साथ आएँ। क्योंकि जब तक एक साथ नहीं आएंगे, तब तक गूंगी बहरी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं होगी। किसी की बेपरवाही से और मेरे को तो सब खड़े हुए हमको धमका रहे थे। या तो हमको किसी ने आज तक धमकाया, तब तुमको धमका ले, मेरे भाई है। जसपाल आर्या यहाँ के विधायक हैं, ओपोजिशन लीडर हैं, और मुझे भी एक सेवा मिली हुई है कांग्रेस किसान की। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अन्याय नहीं होने देंगे। और इस संघर्ष में भी जसपाल आर्या ने तो पहले ही उठाया रखा है, और जो कुलविंदर सिंह किंदा ने भी उठाया आज, और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि किसी से न्याय नहीं होगा, और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि कोई किसी पुलिस वाला किसी को हाथ लगा दे। क्योंकि ये तो अंग्रेजों से बुरी सरकार आई है। अंग्रेजों में भी आवाज़ उठती थी, थोड़ा सुनते थे, यहाँ सुनने को तैयार नहीं। और अगर ऐसी दबंगी दिखाई गई शासन द्वारा या सरकार द्वारा, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ये एक मजदूर के पेट का सवाल है, ये किसान के पेट का सवाल है, और ये हमारे जितने भी खनन से जुड़े हुए हैं, हमारे बेचारे जिनको रोजी रोटी से आज वो हैं, उनके पेट का सवाल है। और इसमें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और मीटर भी लगने नहीं दिया जाएगा। इस पूरे उत्तराखंड में, इस उधम सिंह नगर में कहीं भी मीटर नहीं लगने दिया जाएगा। और अगर किसी ने, एक्शन साहब ने या किसी जेई ने लगाने की कोशिश करी, और वहीं पर हम दल बल के साथ पहुंचेंगे। पूरी कांग्रेस, पूरा किसान, पूरा मजदूर आज एक है।